नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, आज हम सावन में शिव जी की शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार किस वृक्ष के नीचे करना है जिसका फल हमें अवश्य प्राप्त हो, शीघ्र ही उसका फल हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सारी विधि देखना। तो दोस्तों, ये समी का पेड़ है, इसी वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग का निर्माण किया और शिव जी का जलाभिषेक हम करेंगे। तो दोस्तों, ये रही पूजन की सामग्री जो कि आप लोगों को दिख रही है। इसी के द्वारा हम समी के वृक्ष के नीचे सारी सामग्री के साथ भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। सावन के पहले सोमवार से लेकर सावन में जितने सोमवार पड़ेंगे आपको इस उपाय को करना है। और जो भी आपका अटका हुआ कार्य है, जो भी आपकी मन की मनोकामना है, वो महादेव जी से पहले ही सावन को कह देना और देखना सावन बीतते बीतते आपका काम अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पूजन स्टार्ट कर दी है। हमने शिवलिंग का निर्माण कर लिया है और शिवलिंग का निर्माण किस मिट्टी से किया? हमने समी के पेड़ के ही नीचे की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया। अब उसके बाद हमने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया। अब शहद से स्नान करा रहे हैं भगवान शंकर जी को, जो कि अति प्रिय है। मधु का स्नान भगवान शंकर को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा पूजन में जो जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर रखें। और मेरे पास दही नहीं था तो इसलिए पूजा में दही नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास ज़रूरत की थी वो हमने पूजन में रखी। आप लोगों को हम करके दिखा रहे हैं। इसी अनुसार अगर आप पूजन करते हैं तो पक्का निश्चित है सावन जाते जाते आपका काम अवश्य बनकर जाएगा, अगर आप महादेव जी की इस विधि को पूरा घर पर करते हैं नियमानुसार। तो दोस्तों, अब हमने भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया। उसके बाद हमने उनको लाल चंदन अर्पित किया। लाल चंदन अर्पित करने के बाद हमने समी पत्र उनको अर्पित करे। हो सके तो 21, 11, 51, 108 ऐसे समी पत्र आप शिव को अवश्य समर्पित करें। उसके बाद हमने भगवान को पुष्प अर्पित किया। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद हमने काला तिल भगवान शिव पर अर्पित किया। काला तिल चढ़ाने के बाद हमने काली मिर्च भगवान शंकर को समर्पित करी। कहते हैं काला तिल और काली मिर्च भगवान शंकर को समर्पित करने से आपके शत्रु कमज़ोर होते हैं, शत्रु कम पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको उचित लगता है तो अवश्य चढ़ाएं भगवान शंकर को। और दोस्तों, भगवान शंकर एक ऐसे महादेव हैं, एक ऐसे देव हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। अगर आप मन से भाव से इनको जल ही समर्पित करें तो महादेव जी उसमें भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपके अटके हुए काम वो अवश्य करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मेरा भक्त मुझे जल ही समर्पित कर रहा है, इसका बुरा नहीं होगा, इसका भला ही करेंगे। तो दोस्तों, अब हमने भगवान के समीप फल चढ़ाया और उसके समीप साक्षी के रूप में हमने दीपक को प्रज्वलित किया। कहते हैं कि दीपक साक्षी का रूप होती है कि हाँ, हमने इस पूजा को करी, इसका साक्षी कौन है? तो दीपक एक साक्षी के रूप में हमारी पूजा को बयां करता है और सिद्ध करता है। तो दोस्तों, हमने धूप और दीप भगवान शिव के सन्मुख समर्पित कर दिए। दोस्तों, अगर आप लोग सावन में इस उपाय के अनुसार सावन की शुरुआत करते हैं और इस अनुसार पूजन करते हैं तो महादेव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, ये तो निश्चित ही है। लेकिन आप किस भाव के साथ करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, सारी सामग्री समर्पित करने के बाद महादेव जी को अच्छे से आरती करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आरती नहीं गाएंगे। अगर आरती हम आप लोगों को सुनाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को आरती हमने नहीं सुना। आरती लमसम भगवान शिव जी की सबको आती है, तो आप लोग ऐसे ही महादेव की आरती स्वीकार करो। आरती करने के बाद हमने दीपक को जल से 3 बार आचमन करवाएं। बिना आचमन के दीपक नहीं रखना चाहिए। और फिर महादेव जी को अच्छे से धूप दीप दिखाएं और महादेव जी का हमने भोग लगाया मीठे का। अब लास्ट में करना क्या है कि हाथ में अक्षत लेकर अपनी मन की मनोकामना, आपका जो काम अटका हुआ है वो महादेव से प्रार्थना करें दिल से। अवश्य सावन बीतते बीतते आपका वह कार्य अटका हुआ पूरा हो जाएगा।
ये निश्चित है, इसमें बिल्कुल भी असंभव वाली कोई बात नहीं कि नहीं होगा। तो दोस्तों पूजन संपन्न हो चुकी है, हमसे जितना संभव हो सका हमने वीडियो में पूरा दिखाने की कोशिश की। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो में जाने से पहले हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों शमी के वृक्ष के नीचे किया गया शिवलिंग का निर्माण व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार के समान होता है। शमी अपने आप में ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। तो दोस्तों आप पूजन में शमी का पेड़, बेलपत्र का पेड़ ही चुनें, और अगर नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का